हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग फॉर NISL AO जिसके अंदर 2.5 डेज बचे हैं। आई थिंक ऑलरेडी टुडे इज 10th of October and we have left only 2.5 days, and because the NISL AO examination is already aligned on 13th October, so I must suggest you over here some points that will help you a lot while you are preparing or while you are going for the examination hall and just give the exam. Okay, so there are some points I will suggest you to do in this 2.5 days so that you can get at least enough confidence, so you can be prepare your mind that you can crack the exam. So first point I will share you, if you, there are only 2.5 days left, at least give mocks, at least give 2 to 3 mocks in this 2.5 days, so you will get the confident enough. Or if you are not confident enough for giving the mock tests, you can submit the mock directly and you just solve the questions if you are not enough confident. Okay, because मैं ये इधर इसलिए बोल रही हूँ because अगर आप सबमिट कर दोगे तो आप क्वेश्चंस का आइडिया मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लास्ट टाइम पे सिर्फ प्रिपरेशन करोगे ना, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। मैंने कुछ एग्जाम में ऐसा करा था कि मैंने लास्ट टाइम पे मॉक्स नहीं दिए थे एंड आई जस्ट गिव दी डायरेक्टली सबमिट द मॉक्स एंड जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन, दैट विल हेल्प मी अ लॉट एंड आई क्लियर द प्रीलिम्स एज वेल. So this is the thing, depend person to person. Okay, there is one strategy is not go for the every aspirant. I never suggest you. अपने दिमाग की बात होती है, अपनी स्ट्रैटेजी की बात होती है कि कौन कितना ग्रैब कर पाता है, ठीक है. और सेकंड पॉइंट मैं इधर बात करूंगी कि बी कॉन्फिडेंट. अगर आपका NISL AO का एग्जाम है, डजेंट मैटर आपकी कितनी प्रिपरेशन है कितनी नहीं है, एटलीस्ट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ एंड यू विल बी लाइक दिस कि you can do this exam, you can do a good and well in this exam. Okay, because बहुत सारे बच्चे ना आधा कॉन्फिडेंट वहीं तोड़ देते हैं कि पता नहीं कैसा एग्जाम जाएगा कैसा नहीं जाएगा, हमें तो कुछ आता नहीं है, हम तो न्यू है, हमने तो या फिर हम तो ऑलरेडी इतनी बारी एग्जाम दे चुके हैं, हमारा नहीं क्लियर हुआ, पता नहीं कैसे हो जाएगा हमारा क्लियर. तो ये चीज़ अपने माइंड में मत लाना. तो डेफिनेटली बता रही हूँ, चाहे आपके कितने भी प्रीलिम्स हो गए होंगे ना, लेकिन आप फिर ये प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते. एंड NISL AO के अंदर दो पोस्ट थी, एक जर्नलिस्ट की थी, एक अकाउंट्स की थी. सो जर्नलिस्ट इज फॉर एवरीवन, लाइक इफ यू आर if you are clear with the passed out graduation, then you can give the exam of journalist. But if you are go for the account section, account post, you have to clear your MBA or you have to be a CA or CSA in your post graduation. So from where I give the exam, fill the form, I give from the accounts department because I am already I have already degree for masters. So मेरे को यही लगा कि मैं अकाउंट्स सेक्शन से देती हूँ, अकाउंट्स की पोस्ट से. सो दैट विल हेल्प मी somehow, that will help me because जब मैंने स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम दिया था, I cleared prelims but I couldn't clear the mains at that time because I am not that much serious. I don't know why I am not serious. I am just get over confident over here कि भाई मेरे को तो मेरा प्रीलिम्स हो गया, मेरा मेंस भी हो जाएगा. तो बट ऐसा था नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरा प्रीलिम्स हो गया ना, तो मैंने तो मास्टर्स पढ़ रखी है, मैं मेंस भी कर लूँगी. बट आई जस्ट लेफ्ट विद 1.25 मार्क्स, आई थिंक दैट. सो वो मेरा मेंस नहीं हुआ था. बट आई हैव ऑलरेडी फिल द फॉर्म फॉर SO. that exam will be lined up in November. Okay, so we will talk in the next video for SO. But right now I fill the form from accounts post and I hope so that I will clear the exam, but that I am not sure because there is a one thing, because बहुत सारे बच्चे आएंगे यार MBA करे हो या you never know कि आप कहाँ पे रिलाई करते हो, ठीक है. तो मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा है और थोड़ा एक्साइटमेंट भी है, बट मैं यही सोच रही हूँ कि लास्ट के कुछ डेज बचे हैं तो आई विल बी कॉन्फिडेंट इनफ सो दैट कि आई कैन क्रैक द एग्ज़ाम. ओके, और बहुत बच्चों ने मेरे से पूछा लाइक मेरे कमेंट सेक्शन में कि दीदी आप पहले वीडियोस जो थे बहुत मतलब कि वैसे बनाते थे, बहुत सिंपल सोवर वाले,
और आप हिंदी में ही बात करते थे, और राइट नाउ यू आर टॉकिंग टू अस इन इंग्लिश. So how you improved your English? So to be very honest, I just improved my English with some readings. Because मैं honest बताऊँ, I am not pro in English. बिकॉज हमारे जो मास्टर्स में हमने पढ़ाई करी है ना, वो आप एक देखना, आप कॉर्पोरेट का इंग्लिश और एक जो गवर्नमेंट एग्जाम का इंग्लिश है ना, वो टोटली डिफरेंट है. बिकॉज आप कॉर्पोरेट की इंग्लिश में ना सर पैन नहीं होता. टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉर्पोरेट का इंग्लिश में सर पैन नहीं होता. लेकिन व्हेन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट एग्जाम्स इंग्लिश, that will totally different, and that will totally rely on the grammar part. And if you are good in the tenses, then you can be very good in English. Okay, so this is the thing that and now I'm talking about from where I have improved my English. I don't know, देखो पता क्या है, I am not pretty sure कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. To be very honest, ठीक है, but I am trying my best. If I am trying my best, definitely one day I will be pro in this. So I must suggest you to all of you, if you are underconfident in anything in your life, just give a try. Just give a try, because one day you will realize कि आज लोग मजाक उड़ाएंगे, आज आपके में 100 कमियां निकाल देंगे, लिटरली बता रही हूँ 100 कमियां निकाल देंगे आपके अंदर. बट एक टाइम के बाद में ना आप देखना, आप खुद में ही मतलब लोग बोलेंगे यार इसको तो हमने क्या देखा था और ये अब क्या हो गए. तो दिस इज द थिंग. एंड राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द NICL AO एग्जामिनेशन. मैंने आप लोगों को बता दिया मॉक्स दो, सेक्शनल मॉक्स दो. आपको लगता है आपकी किसी चीज में प्रॉब्लम है, जैसे लाइक पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट किसी का अच्छा नहीं है, तो एक दिन पूरा दे दो उस पजल सिटिंग अरेंजमेंट को, और एक दिन भी ना दे दो, 3-4 घंटे दे दो पजल सिटिंग अरेंजमेंट को, एंड सॉल्व द पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट एज मच यू कैन. ओके, and if you are not good in English, then go for the reading part. I must suggest you for English you have to be rely on reading part, like comprehension, like book reading, like anything, newspaper, editorial, whatever you think that will help you, go for that and just solve the mocks. That will help you a lot. What I do in practice mock, just submit the mock test and just solving the questions, because I know that कि practice mock का level थोड़ा high होता है और मुझे सिर्फ टेक्स्ट बुक बेटर लगता है, तो आई जस्ट गो फॉर द टेक्स्ट बुक, और बाकी मैं ले लेती हूँ और फिर मैं उनको सबमिट करके सॉल्व करती हूँ क्वेश्चंस को. दैट व्हाट आई डू पर्सनली इन मॉक सेक्शंस. ठीक है, सो आप लोग भी ये कर सकते हो. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी. एंड जस्ट आई होप एंड आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल ऑफ यू, प्लीज if you have any query just ask me in the comment section, because लिटरली बता रही हूँ टेलीग्राम पे मेरे को टाइम ही नहीं मिलता. मैं टेलीग्राम ओपन नहीं करती हूँ बिकॉज बिजी शेड्यूल की वजह से ना आई कांट ओपन द टेलीग्राम चैनल. ठीक है, और ट्राई टू बी बिजी, दैट विल हेल्प यू अ लॉट. that will improve your personality from your inner side as well as from outside. because मैं एक बात कहूँगी कि अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाना चाहते हो ना, जस्ट गो आउटसाइड. डोंट बी जस्ट सिट इन योर हाउस एंड जस्ट स्टडिंग दैट विल नॉट हेल्प यू anyhow that will not help you. But if you are go for outside, either go for the classes whatever you are preparing for, just go for take the coaching for that, and or you can go for the gym, you can go for the dance class, whatever you like. If you want to play, you go for the badminton. You want to study, that go for the library. That will help you a lot. घर पे बैठ के भाई किसी की पर्सनैलिटी नहीं बन सकती, किसी की भी नहीं. मेरी लिख के ले लो ये बात तो. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस. थैंक यू सो मच. इफ यू हैव एनी क्वेरी you can ask me in the comment section and I will give you reply. If I am not giving reply today, I will give the reply tomorrow. Definitely I will give the reply tomorrow. So bye bye guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.